Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो आज के इस साधु संघ ऑनलाइन सत्र में आप सभी का स्वागत है। ये इस्कॉन के अंतर्गत आता है। तो आज हम पढ़ रहे स्कंद 3 अध्याय 21 और श्लोका नंबर 15। तो श्लोका पढ़ने से पहले हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें अच्छे से आशीर्वाद दे और ये श्लोका प्रस्तुत मैं कर सकूं, इसलिए और आप सभी से भी प्रार्थना करती हूँ कि आप सब मुझे आपका अनुग्रह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं ये एक माध्यम की जो सेवा है वो अच्छी तरह से प्रस्तुत करूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददामय्य स्वभाविपदकान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनश्च वेदेषु चाहम् अहमेव वेदो वेदान्तकृतवेद्विदेव चाहम्। हरे कृष्ण। तो तीसरे स्कंद का अध्याय 21 मनु कर्दम संवाद। श्लोका नंबर 15 इस तरह है। तथा अहं परिवोढुकाम समानशीलं गृहमेधधेनुम् उपेयीमूलम् अशेषमूलं दुराशयकां धृत अनद्रीपस्य
तथा सचाहं पर्योढुकामा समानशीलां गृहमेधुधेनुम् उपेयवान्मूल अशेषमूलं दुराशयकां दुदान्धिपस्य। अनुवाद। अतः मैं भी ऐसे समान स्वभाव वाली से जो मेरी विवाहित जीवन में मेरी काम इच्छाओं को पूरा करने में कामधेनु के समान सिद्ध हो सके विवाह करने की इच्छा लेकर आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। आपके चरण प्रत्येक वस्तु के दान देने वाले हैं, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के समान हैं। हरे कृष्ण। आप सभी को दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर्दम मुनि जो है वो भगवान के पास किस तरह उन्होंने जब ब्रह्मा जी से वो प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि जाओ अब संतान उत्पत्ति करो, क्योंकि वो भी एक प्रजापति है और उन्हें प्रजा बढ़ाने का काम करना है। तो जब ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि आप प्रजा उत्पन्न करो, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत वो संतान उत्पत्ति का काम नहीं किया, उन्होंने जाके योग साधना की और योग साधना के द्वारा उन्होंने अष्टांग योग के बाद बहुत सारी सिद्धियां जो हमने संक्षिप्त में देखी थी कि किस तरह से सिद्धियां होती है, और सबसे परम उच्च सिद्धि जो भगवान को पाने की है वो भी प्राप्त की। और वो प्राप्त करके उन्होंने इसका वर्णन इसमें नहीं किया है, वो सबसे बड़ी उच्चतम सिद्धि है, वो भी कर्दम मुनि जो है उन्हें प्राप्त थी। पर उन्होंने कभी उसका ये नहीं किया कि मुझे इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई, स्वयं भगवान का दर्शन हुआ, उन्हें गर्व महसूस नहीं हुए और उन्होंने भगवान से जो उनकी इच्छा थी वो प्रस्तुत की। उनकी क्या इच्छा थी, उन्हें अपने स्वभाव, अपने जैसे समान स्वभाव वाली लड़की से वो विवाह करना चाहते थे, जो उनकी काम इच्छा पूरा करे और जो भी उनके लिए अनुकूल हो, उनके जैसे उसका शील चाहिए, ऐसी उन्हें पत्नी चाहिए थी। और इसके लिए वो भगवान के पास गए और जैसे भगवान प्रसन्न हुए, तुरंत भगवान तो सबके मन में बैठे हुए, भगवान ये भी जानते थे इनकी क्या इच्छा है। तो पहले से वो जैसे बोले तो भगवान ने कहा मुझे पता था और मैंने आपकी जो इच्छा है वो तुरंत ही पूर्ण हो जाएगी, इसका इंतजाम कर लिया है। तो आज के 2-3 दिन बाद स्वयं जो तुमसे विवाह करने वाली है देवहूति, उसके माता पिता आ जाएंगे तुम्हें देखने के लिए। और ऐसे ही होता है। तो लेकिन यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि ये क्यों कर्दम मुनि है, उन्होंने भगवान से ही क्यों ये क्यों मांगा, जबकि उन्हें भगवान मिले थे। ये जब योग साधना है, इतने जो बहुत कठिन योग मार्ग है, हमने देखा कि किस तरह योग साधना, और उन्होंने 10,000 वर्ष तक योग साधना की। जैसे ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आप संतान उत्पत्ति करके प्रजा बढ़ाओ, तब वो सरस्वती नदी के किनारे गए और 10,000 वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या योग साधना की और बहुत सारी सिद्धियां भी कमाई। और सबसे उच्चतम सिद्धि जो भगवान को प्राप्त करने की थी वो उन्हें प्राप्त हुई। और भगवान के दर्शन, जो भगवान के दर्शन हुए तो क्या चाहिए, तुरंत भगवान के धाम जाना चाहिए और दूसरी कोई कामना नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्हें जो कर्तव्य दिया था ब्रह्मा जी ने कि तुम्हें प्रजा उत्पन्न करनी है, लेकिन उनकी
इतनी शुद्धि हुई थी कि उन्हें इसीलिए उनके जैसे शील वाली पत्नी चाहिए थी, मतलब उन्हें समझ सके। तो देवहूति माता जो थी वो ऐसी थी, वो भी पूरे अष्टांग योग में प्रवीण थी, उन्हें भी सिद्धियां प्राप्त हुई। जैसे कि हमने देखा कि छठे इसी अध्याय के 5वें या 6ठे श्लोका में हम देख सकते हैं कर्दम मुनि को महायोगी कहा जाता है और उन्हें योग लक्ष्मी कहा जाता है, माता देवहूति को। उन्हें सब और जो भी है इंद्रिय निग्रह, विधि विधानों का कठोर पालन, विभिन्न आसनों का अभ्यास, श्वास का नियंत्रण, विषयों पर से इंद्रियों का हटाना, मन की एकाग्रता, ध्यान योग, आत्म साक्षात्कार और उसके पश्चात जो सिद्धियां है वो सब माता देवहूति को भी प्राप्त थी। तो वो इस तरह एक जैसे होने के कारण वो भी अपने पति को जो चाहिए है वो समझ सकती थी। इसी अध्याय में तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी भी यही बताते हैं कि जब प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ लिखा था उससे तब आज से 75 वर्ष पहले, उससे पहले 25 वर्ष तक ऐसा ही था। आज भी ऐसा ही होता है, विवाह से पहले कुंडलियां दिखाई जाती है। तो कुंडलियां मिलाने से क्या होता है, एक दूसरे का स्वभाव पता चलता है, उनकी मानसिक स्थिति पता चलती है। तो उससे पता चलता है कि इन दोनों के स्वभाव में कितना अंतर है। अगर ऐसा करके विवाह करते हैं तो उनका विवाह लंबे समय तक चलता है। अन्यथा सिर्फ हम देखेंगे कि ये लड़की बहुत सुंदर है, ये बहुत लड़का या लड़की जो भी है वो धनवान कुटुंब से है, बहुत अच्छे स्तर पे है, क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, उनसे विवाह करना है। ये सब बाहरी ऊपरी जो चीजें देख के विवाह करते हैं तो वो विवाह लंबे समय तक नहीं टिक पाता। जैसे ये सब जिससे उन्हें वो फायदा होता है, जैसे कि कोई बहुत सुंदर है तो उसकी वो सुंदरता चली जाएगी तो वो उसके किसी काम की नहीं रहेगी, फिर वो विवाह टिकेगा नहीं, वो उससे उग जाएंगे। और जैसे ही उसके पास बहुत धन है और उसका धन गया तो भी फिर वो टिकेगा नहीं। और सिर्फ वो सुंदर है तो सिर्फ उसकी काम वासना की पूरी करने के लिए वो उससे शादी करेगा, ना कि उसके साथ निभाने के लिए। इसीलिए सिर्फ ऊपरी सुंदरता या दिखावे को देखकर विवाह नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी प्रेम विवाह होते हैं वो ऐसे ही होते, सिर्फ आकर्षण, ऊपरी सुंदरता ये देख के, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि उसका शील क्या है, और फिर कुंडली नहीं मिलाई जाती है। तो अगर हम लोग पूरी तरह से नहीं जानते हैं तो कुंडली मिलाने से पता चलता है कि उसका स्वभाव कैसा होता है, उसकी मनोदशा कैसी होती है। दोनों अगर एक ही मनोदशा वाले होते हैं तो एक दूसरे से अच्छी तरह से समझ पाते हैं। और मनुष्य का धर्म क्या है, जैसे कर्दम मुनि ने कैसे किया, जैसे उन्हें कहा कि प्रजा उत्पन्न करो, बढ़ाओ, तो उन्होंने क्या किया, तपस्या की, तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया और फिर भगवान से उनके लिए विवाह के लिए कन्या मांगी। तो उनका क्या, उन्हें पता था कि अपना कर्तव्य क्या है, उनका ध्येय क्या था, भगवान के धाम जान। तो उसके लिए उन्हें ऐसी कन्या चाहिए जो उन्हें समझ सके। जैसे तो उन्होंने योग धारणा से भगवान को प्राप्त किया, तो उन्हें ऐसी पत्नी चाहिए थी जो उनके ये सब समझ सके, योग साधना। तो माता देवहूति ऐसी थी, और भगवान को कैसे प्राप्त करना है वो भी
क्योंकि इसके बाद ऐसे प्रसंग आने वाला है, आप सबको पता है, माता देवहूति की और करदम मुनि जी की स्टोरी की, किस तरह फिर उनका विवाह हो जाता है और 9 कन्या की उत्पत्ति होने के बाद वो तुरंत चले जाना चाहते हैं सब छोड़ के, क्योंकि वो विवाह से पूर्व ही वो कहते हैं कि मैं सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए विवाह करूंगा, उसके बाद मैं छोड़ जाऊं। और जब ये उस स्तर पे थी, उन्हें पता था कि जो संबंध रखना है उसके अलावा नहीं, मतलब जो संतान उत्पन्न करनी है अपने पति से, फिर उसके बाद वो अपने योग साधना में जा सकते हैं। तो ये सब उनके जैसी योग वाली, योग धारणा वाली, जिन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसी पत्नी उन्हें जान सकती थी, इसलिए उनके साथ उनका विवाह होना मुनि ऐसे चाहते थे कि मेरी जैसी मुझे पत्नी चाहिए। तो इस तरह वो उन्हें अच्छे से समझती थी। और जैसे 9 कन्या का जन्म के बाद मुनि बोलते हैं कि मैं अब जाऊंगा, तब वो बोलती है कि ये जो कन्या है उनका विवाह होने के बाद वो अपने पति के घर चली जाएगी। तो फिर मुझे तो एक जो स्त्री होती है उसे विवाह से पूर्व अपने माता पिता के संरक्षण में, विवाह के बाद पति के संरक्षण में, और पति के दूर जाने के बाद या फिर वृद्ध होने के बाद अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। तो वो तो सब जानती थी, तो उन्होंने कहा कि अब आप चले जाएंगे तो मैं किसके संरक्षण में रहूं, तो मुझे एक पुत्र हो जाने दीजिए, फिर आप जाइए। तो उसके पश्चात भगवान कपिल देव का अवतार हुआ और फिर वो उनके संरक्षण में रहने। तो इससे ये पता चलता है कि समानशील वाली पत्नी किस लिए चाहिए, जो इनके जो देवहूति और करदम मुनि के इससे, कि अगर दोनों का स्वभाव सही है तो वो अच्छे से भक्ति कर सकेंगे। जो उनका, सब मनुष्यों का अंतिम गोल क्या होता है? भगवान के धाम जाना, अपने आप को पहचानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का नित्य दास हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है। और दोनों भी भक्त है तो ये अच्छी तरह से कर सकते हैं, दोनों अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं और भगवान के धाम जाने के लिए एक दूसरे को सहायक हो सकते हैं। अगर दोनों ऐसे नहीं है तो फिर उनका विवाह ज्यादा नहीं चलेगा और वो भगवान के धाम जाने के लिए सहायक नहीं हो सकते। इसलिए उन्हें समानशील वाली पत्नी चाहिए थी। और फिर ये प्रश्न आता है कि ऐसे और किसी ने ऐसे किया था, तो हाँ, इसके पहले भी ऐसे हुआ था कि जिन्होंने बहुत सारा योग साधना की और भगवान को प्राप्त किया और फिर योग साधना द्वारा भगवान को प्राप्त किया। तो वो कौन थे? पृश्नि और सुतपा। पृश्नि और सुतपा ये कभी थे? स्वयंभू मनु के कल्प में थे। और उन्होंने कितने वर्ष तपस्या की? 12,000 दिव्य वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। तो ये 12,000 दिव्य वर्ष जो थे वो हमारे धरती के ऊपर के नहीं थे, वो ऊपर के लोग के थे। वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उन्हें भी जब कहा गया कि आप जाके प्रजा बढ़ाओ, प्रजापति थे, तो पृश्नि और सुतपा जो है उन्होंने भी ऐसे ही किया। उन्होंने घोर तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की, कितनी भी धूप हो वो सहली, कितना भी ठंडी हो वो सहली, कितनी भी बरसात, शीतकाल जो है बर्फ की ठंडी जैसे जमा देने वाली थी वो भी सहली। और वो सब योग साधना, उन्होंने अपने श्वासों के ऊपर नियंत्रण कर दिया, उन्होंने श्वास रोकने का अभ्यास कर दिया। उन्होंने बहुत
घोर तपस्या करके इतनी घोर 12,000 वर्ष तक तपस्या की। और वो खाने में क्या खाते थे, सिर्फ सूखे पत्ते जो है वो खाते थे। और इस तरह उन्होंने घोर तपस्या की। और जब वो ऐसे घोर तपस्या कर रहे थे तब, और वो किसकी तपस्या कर रहे थे, भगवान की तपस्या कर रहे थे, श्री हरि की तपस्या कर रहे थे। और जब उनके 12,000 वर्ष पूरे हुए इतनी घोर तपस्या के बाद, तो भगवान उनसे प्रसन्न हुए। और तब भगवान ने उन्हें कहा कि मांगो, आप क्या चाहते हो। तो फिर ऐसे ही हुआ, जब भगवान की माया है ना कि इन्हें तो प्रजा बढ़ानी है, तो वो भगवान सामने देख के वो मुक्ति मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि हमें भी आप जैसे ही पुत्र चाहिए। अभी भगवान ने उन्हें कहा तथास्तु। और भगवान जैसे पुत्र तो स्वयं भगवान ही है। तो वो उनके यहाँ पहले कृष्ण गर्भ से अवतार हुआ। फिर उसके बाद दीति और आदिति के पुत्र हुए। कश्यप मुनि की जो पत्नी थी उन्हें वामन रूप में उपेंद्र नाम से हुए। और उनकी हाइट छोटी थी इसलिए उन्हें वामन कहा जाता था। कश्यप मुनि की बहुत सारी पत्नियां थी, कहा कितनी, लगभग 31 या 30, मुझे ठीक से याद नहीं, हमने देखा था। इतनी सारी उनकी पत्नियां थी। और सबने अनेक, जैसे दीति माता ने दैत्य को जन्म दिया था, अदिति माता ने देवताओं को। फिर कुछ कुछ मुझे याद है, वो मैं बताती हूँ। और गरुड़ जी की माता, उनका नाम भूल गई। दीति ने दैत्य को, अदिति ने देवताओं को, फिर गरुड़ जी की माता, और फिर कुद्रू जो थी उन्होंने सर्प को जन्म, हाँ विनीता, सॉरी, गरुड़ जी की माता विनीता था, तो उन्होंने सब पक्षियों को जन्म दिया था। और फिर और भी उनकी पत्नियां थी, उन्होंने पर्वतों को, ऐसे सब वो प्रजा जब बढ़ाने का काम था वो सब कश्यप मुनि और उनके पत्नियों ने किया था। तो उसमें एक थी कुद्रू, उन्होंने सर्प को जन्म दिया था। हमने सुनी थी वो कथा कि किस तरह फिर सर्प जो थे वो कैसे वो अमृत का कलश गरुड़ जी को लाने कहते हैं, फिर वो सब सुना था। तो और इस मैं उनकी क्यों बात कह रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जब पहले भगवान कृष्ण गर्भ में जन्म लिया, दूसरा वामन रूप में, और तीसरा किसमें सबको पता है, तीसरा भगवान कृष्ण के रूप में। ठीक है, भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए थे कि तीसरी बार, और उनका इतना भगवान से प्रेम था कि तीसरी बार ये जो 2 अवतार थे वो अंश रूप मात्र से थे, लेकिन तीसरी बार भगवान स्वयं समस्त ऐश्वर्य के साथ देवकी और वसुदेव के यहाँ जन्म लिए। जो कुद्रू थी, हमने कहा कि उन्होंने सर्प को जन्म दिया था, वही हुई रोहिणी माता, और उन्हें भगवान बलराम जी को, अनंत शेष उनसे प्रकट हुए। इस तरह भगवान से प्राप्त करने पर भगवान, जो उनकी इच्छा होती है, भगवान को प्राप्त करने के बाद अगर हम भगवान से ही कुछ मांगते हैं तो जो उनकी इच्छा होती है उससे भी बहुत बहुत अधिक भगवान दे देते हैं। जिस तरह यहाँ पर पृश्नि और सुतपा को दिया, स्वयं भगवान पहले 2 बार अंश रूप में आए और तीसरी बार पूर्ण ऐश्वर्य ये सहित भगवान कृष्ण उनके यहाँ हुए। और इसी तरह अभी कर्दम मुनि जो है, उन्हें जब उन्होंने भगवान से अपनी पत्नी, अपने जैसे शील स्वभाव वाली पत्नी मांगी, तो क्या किया भगवान ने उन्हें कोई ऐसी कन्या नहीं दी। राजकुमारी, वो एक राजकुमारी थी, वो उन्हें उनके पत्नी के रूप में दी। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो
भगवान के पास ही जाते हैं और किसी के पास मांगने नहीं जाते। यहाँ पर उन्हें ये भी पता था कि अगर विवाह करना है तो यहाँ पर लिखा है कि उमा के पास, माता पार्वती के पास जा सकते थे। जब किसी को विवाह के लिए अच्छी सुंदर पत्नी चाहिए तो माता की पार्वती माता की प्रार्थना करो तो तुरंत अच्छी पत्नी मिल जाती है। लेकिन उन्होंने भगवान के पास ही जाना उचित समझा, क्योंकि वो भगवान की साधना कर रहे थे और जिन्हें भगवान मिले वो भगवान के सिवा और किसी के पास नहीं जाते। और भगवान जब देते हैं तो उनकी इच्छा से भी परे, जैसे स्वयं भगवान आए ऐसे, तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के पास ही जाते हैं और उनसे ही प्राप्त करते हैं। जो भी उन्हें चाहिए वो भगवान से प्राप्त करते हैं। और इसी तरह जो करदम मुनि जो है उन्होंने इतनी सारी तपस्या की और भगवान से ही उन्होंने अपनी सांसारिक इच्छा थी, भौतिक इच्छा थी, फिर भी उन्होंने अपने भगवान से ही उस इच्छा को मांगा। और यहाँ पर प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, अगर 3 कोटि के भक्त होते हैं जो भगवान से मुक्ति चाहते हैं या भगवान से तदामय होना चाहते हैं, और दूसरे जो होते हैं भौतिक इच्छा की कामना रखते हैं, और तीसरे जो होते हैं मनुष्य वो केवल और केवल भगवान से प्रेमा भक्ति चाहते हैं। और अगर भौतिक भी कामना रखता है और कुछ भी रखता है, फिर भी उसकी अगर वो भगवान से मांगता है तो धीरे धीरे जो है उसमें वो भौतिक कामना वाला जो है वो भाव हटकर धीरे धीरे उसमें शुद्धता आ जाती है, वैराग्य आ जाता है, और फिर वो भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहता। जैसे कि ध्रुव महाराज ने, उन्होंने क्या चाहा था? भौतिक ऐश्वर्य चाहा था, लेकिन वो भगवान की भक्ति करने लगे थे और भगवान की भक्ति करते करते वो पूरी तरह से शुद्ध हुए। और जब उन्होंने भगवान को सामने देखा तो उन्होंने कहा, मैं ये क्या मांग रहा हूँ, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, जब आप मिले तो कुछ नहीं। लेकिन फिर भी भगवान सबकी सब इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अगर भगवान उन्होंने धरती पर नहीं ऐसा राज दिया जो कभी विनाश नहीं होता, ऐसे है हमारे भगवान। अगर मांगना भी है तो भगवान से ही मांगना चाहिए, जिस तरह ऋषि ने किया, भगवान से ही मांग लिया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। का कोई कमेंट नहीं है, मैं खाली एक यहाँ पे ऐड करना चाह रहा था। आवाज आ रहा है मेरा? जी। यहाँ पे सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा था, जैसे हम लोग पहले देख रहे थे तो मतलब कंफ्यूजन था कि विवाह होता है तो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या देखनी चाहिए या नहीं। तो आज के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी क्लियर बता रहे हैं कि ये हमारा जो है एक नॉर्मल चीज था। जो प्रभुपाद जी कहते हैं, मैंने लगभग आई थिंक प्रभुपाद जी ने जैसे तात्पर्य में लिखा है 25 ईयर्स बैक, मतलब प्रभुपाद जी ने ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स बैक लिखा होगा ये, एंड उससे 25 साल पहले इट वॉज वेरी कॉमन कि जो है कुंडली देखते थे। और उस समय ये नहीं था कि जैसे कमीश्वर ने बोला कि कितना सुंदर है, कितना सैलरी है, या ये लड़की कितनी सुंदर है, उसका घर बार देखते थे, घर कैसा है, उसके माता पिता कैसे हैं, और उससे फिर उनको आइडिया आ जाएगा कि माता पिता अगर ऐसे हैं तो उन्होंने भी उसको वही जो है गुण दिए होंगे, और उसके कुंडली मिलाते थे, और कुंडली अगर मैच हो जाती थी तो फिर वो आगे विवाह का जो है वो बात बढ़ाते थे। लेकिन आजकल जो है वो पूरा उल्टा हो गया है। लव एट फर्स्ट साइट होता है और तुरंत विवाह कर लेते हैं, और क्या बोलते हैं, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। जैसे ही झगड़ा हुआ तो तुरंत जो डिवोर्स हो जा रहा है, तो विच इज वेरी रॉन्ग। क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी लिखते समान शीलम, मतलब उन्होंने ये मांगा कि जो मेरे जो
मेरे साइकोलॉजी, जिस प्रभुपाद जी भी लिखते हैं शास्त्र में, मेरे जैसे साइकोलॉजी वाली जो होगी है, जो मेरे जैसे विचारों वाली होगी, तो ही जो है उनका व्यवहार चलेगा। अगर दोनों का साइकोलॉजी अलग है, एक टायर किसी गाड़ी का लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है, तो गाड़ी गिर जाएगी। तो वैसे ही है कि इसके लिए ही इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट। करदम मुनि भी ये मानते हैं कि जो मेरी समानशील है, मेरे जैसे विचारों वाली है, उससे मुझे विवाह करना है, भगवान से यही मांगते हैं। तो इट शुड ऑलवेज बी अ प्रेफरेंस। हमने जब ये जब विवाह वगैरह ये सब जो होता है, तो कुंडली वगैरह जो मैच करते हैं, तो दैट इज द मेन पर्पस कि इनका माइंडसेट मैच होगा नहीं होगा, उनका साइकोलॉजी मैच होगा नहीं होगा, इनका उनके जो ग्रह हैं वो मैच हो रहे नहीं हो, तो नहीं हो रहा है तो फिर इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। तो आज का जो विवाह का जो फैक्टर है मेन, कितनी सुंदर है या लड़का कितना पैसे वाला है, क्या सैलरी है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। तो वो बेसिस पे अगर विवाह होगा तो इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। सो जो हमारा वैदिक जो एक जो ट्रेंड बना हुआ है कि कैसे विवाह होना चाहिए, तो उससे हिसाब से चलते हैं, तो जो है जीवन सुखी रहेगा और शांतिपूर्ण रहेगा। नहीं तो जब वैसे विवाह भी होते हैं तो देयर इज ऑलवेज फाइट्स। तो ये जो मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग पहले, मैंने ही एक श्लोक लिया था, उसमें कंफ्यूजन था लोगों को कि विवाह के समय कुंडली देखना चाहिए या नहीं। तो आज के इसमें प्रभुपाद जी क्लियर बता रहा है तो ये होना चाहिए और सेम माइंड सेट वाली लड़की से विवाह करना चाहिए, और ये हमको इससे कुंडली से, ज्योतिष विद्या से पता चलता है। तो ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा। अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।